अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम नम्स के पास पेपर की जो सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट की है। 2020 का मुकम्मल पास पेपर जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं 2023 का रिसेंट पास पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है पेपर है ये 3 सितंबर को कंडक्ट हुआ। इसका जो बायोलॉजी का पोर्शन है आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर जो आप पेपर देख रहे हैं ये मैंने जो ओरिजिनल पास पेपर था या ओरिजिनल पेपर था नम्स का, उसमें से जो आंसर्स थे वो उनको सेपरेट कर लिए हैं, क्वेश्चन जो इसका प्रॉपर आंसर था उसको। तो इसको देख के आप लोग टेंशन में नहीं आइएगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये ओरिजिनल पास पेपर है, ओरिजिनल पेपर है 2023 का। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सोडियम आयंस आर नियरली 10 टाइम्स ग्रेटर इन फ्लूइड आउटसाइड सेल देन इनसाइड। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 10 टाइम्स है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है विच हार्मोन इंड्यूसेस लेबर पेन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ऑक्सीटोसिन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, हार्मोन सिक्रेटेड इन ब्लड ड्यू टू द डिक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड इज। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो एंटी डायरेक्टेड हार्मोन है ADH। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है साइड प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो प्री साइनेटिक न्यूरॉन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है एंडोर्फिन्स आर प्रोड्यूस इन। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो ब्रेन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो टेस्टोस्टेरोन है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है लेडी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेशन ड्यूरिंग ओजेनेसिस इन स्टिमुलेटिंग बाय। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी FSH। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ पिट ग्लैंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर FSH एंड LH इसका आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज transmitted directly from our affected father only to only his son। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो Y लिंक्ड है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा हुआ है व्हेन बोथ एलील ऑफ जीन पेयर आर सेम ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी। यहाँ पर जब दोनों सेम है तो होमोजाइगोस कहलाएगा। आंसर जो है वो होमोजाइगोस होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है This theory says that mitochondria and chloroplast are ancient bacteria which now live inside the larger cell। तो यहाँ पर जो larger cell था वो एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस था आंसर इसका। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा हुआ है ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कार्ड। तो यहाँ पर एनालोगस ऑर्गन होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है विच मे नॉट बी अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर है वो है सिक्रेशन ऑफ साइटोकिन्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 मौजूद है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है पेप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बाय। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 16 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो स्टमच है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है सेल विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी आर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का हमारे पास आंसर मौजूद है वो है लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारे पास था लिम्फोसाइट्स। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड विच विच फूड कंपोनेंट
स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी से जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद है, वैक्सीनेशन एग्जाम्पल ऑफ। तो वैक्सीनेशन एग्जाम्पल है एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की। इसका जो आंसर है वो एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 20 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है हार्ट चैम्बर फ्रॉम वेयर आर्टा ऑर्गेनेट्स। तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का करेक्ट आंसर है। देयर वाज क्वेश्चन नंबर 21 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है प्यूबिक सिम्बियोसिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर कार्टिलेजियस जॉइंट्स इसकी करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 मौजूद है, कार्टिलेज इज मोर डिफिकल्ट टू हील देन बोन बिकॉज कार्टिलेज। तो यहाँ पर लैक वेस्कुलर सप्लाई है इसका आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ विच फीचर इज एब्सेंट फ्रॉम कार्डिक मसल। तो इसमें जो इसका आंसर है वो मल्टी ही न्यूक्लियड सेल है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पर इसका आंसर है कैल्शियम स्टोरेज। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 मौजूद है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो साइनेप्स है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 मौजूद है, विच हार्मोन इज केमिकली स्टेरॉइड। तो जो स्टेरॉइड है वो क्या है, कोर्टिसोन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है अंडर एक्टिव वायरल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स काजेस अ ड्रॉप इन ब्लड ऑफ। तो यहाँ पर कैल्शियम Ca++। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 मौजूद है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एस्टैब्लिशेस मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो यहाँ पर कोलेजन इसका सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद एंजाइम्स एट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो एलोस्टेटिक साइट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है मोस्ट एंजाइम्स वर्क बेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग टेम्परेचर। तो वो 40 डिग्री सेल्सियस है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है इन द टर्म्स एंजाइम्स मैक्सिमम टेम्परेचर रेफर्स टू द टेम्परेचर एट विच। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो एंजाइम स्टार्ट टू डीजनरेट। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 32 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है डैश रिड्यूसेस द एंजाइम प्रोडक्शन एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द सबस्ट्रेट एंटरिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है एक्टिव साइट ड्यू टू द सिमिलर शेप। इसका जो आंसर है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 मौजूद है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन P700 विच इवेंट इज़ लाइकली टू अकर। तो यहाँ पर इट इज़ ऑक्सीडाइज इसका आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देन यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर इसका जो आंसर था वो ATP एंड NADPH था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर इसका भी आंसर क्या है, ATP और NADPH। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट द रीजन ऑफ। तो यहाँ पर कौन सा रीजन था, वो थाइलाकॉइड रीजन था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नॉन एज। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो वायरियन है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 38 मौजूद है, ऑल वायरसेस आर। तो इसका आंसर था वो पैरासाइट था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 मौजूद है, डैश इंक्रीजेज द फैगोसाइटिक ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर था वो स्लाइम था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द जीनस। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर था वो माइकोप्लाज्म था। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 41 मौजूद है, मेन सेंट्रिक्टिव इन ड्रेन ब्लड फ्रॉम। तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन इसका करेक्ट आंसर है। देन
हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें लिखा हुआ है सेक्स सेल वॉल इन प्लांट इज़ प्रेजेंट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट कार्टिलेजियस प्रोकैरियोटिक सेल वॉल फ्रॉम फंजाई सेल वॉल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर था वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेंट्स पेप्टाइडोग्लाइकन, इसका सही आंसर था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है पोलिनेशन फैसिलिटेटेड बाय। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्रोमोप्लास्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है टोनोप्लास्ट इज मेम्ब्रेन सेपरेटिंग। तो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन सेपरेटिंग है वैक्यूल और साइटोप्लाज्म की, इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 मौजूद है ईच सेंट्रियोल इज कम्पोज ऑफ डैश ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर 9 ट्रिपलेट्स, इसका जो टेबल है वो भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी पूरा, इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स के और जितने भी सेंट्रियोल के वो थे माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह थे वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है फ्लोट्स ऑफ लीनियर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्रिस्टा है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 मौजूद है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हाइड्रोफोबिक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 मौजूद है सेलेक्ट वन विच आर नॉट फंक्शन ऑफ SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर इसका जो आंसर था, बाकी तो तमाम इसके फंक्शन थे मगर जो प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है वो उसका फंक्शन नहीं था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 मौजूद है डैश आर स्पाइरल सैक सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पर इसका जो आंसर था वो लाइसोसोम्स था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर लिखा हुआ था मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मैमेलियन सेल्स आर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर था वो प्रोटीन था। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 52 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ विच करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। इसका जो आंसर था वो हार्ट कैपेसिटी था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है CH बॉन्ड यानी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड इन लिपिड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो किस में थी, वो क्या करती, उसका जो इम्पोर्टेंस थी वो क्या थी? प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी, इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स। देन हमारे पास इसका जो आंसर था वो मोनोसैकेराइड था। देन क्वेश्चन नंबर जो है 54, इसके अंदर नम्स में हमारे पास क्वेश्चन मौजूद थे यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से फिजिक्स का कंप्लीट पोर्शन विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।